लोग कैसे अभी इस बात को कहें। अभी तो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका इस्तेमाल करेगा भाजपा, और इसीलिए बनाया गया है। राम मुद्दा कोई आज से थोड़े है। रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ, तब से रामचंद्र जी इस देश पर हैं। इस देश के लोग का आस्था उनमें रहा है, तो कोई नया चीज़ तो है नहीं जो कोई परिवर्तन हो जाएगा। उन पर, राम भगवान पर, सीता जी पर, भोला बाबा पर 84 करोड़ देवी देवता है भारत के अंदर में, सब पर आस्था है कि एक थोड़े है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या लेना देना है। तक सीट का नहीं बंटवारा हो जाता है, और चूंकि जनता दल का 16 सीट जीता हुआ है, तो जो जीता हुआ है वो जीता हुआ है, उस पर तो कोई बात ही नहीं है। उसके आगे जो भी गठबंधन में दल रहते हैं वो चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो, तो सबका मांग हम लोग वाजिब समझते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी जी। तो मदन सहनी जी, पहले तो आपका फर्स्ट लुक की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज सर्किट हाउस में मतलब जिस चीज़ के मीटिंग के लिए आए थे उसका मेन उद्देश्य क्या था, सबसे पहले ये अभी तो हम लोग का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 100 वर्ष पूरा होने वाला है, और जनता दल यू के द्वारा पटना के अंदर जो वेटनरी कॉलेज मैदान है वहाँ एक बड़ा जयंती समारोह होगा, और उसी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए हम लोग, और यहाँ के जो तैयारी पहले से चल रही है उस तैयारी का हम लोग समीक्षा करने के लिए आए थे। तो उसमें सभी जो पार्टी के लोग हैं उनका तैयारी अच्छा है, और चूँकि बड़ा कार्यक्रम है, 100 साल पूरे हुए हैं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार और देश को बड़ी नया दिशा दिए थे, और उसी के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के अंदर में बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें सभी वर्गों के साथ साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग को भी आगे बढ़ाने का काम किए हैं। तो ये सब मुद्दा को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के अंदर में आरक्षण विरोधी काम कर रही है, जो युवाओं से वादा उनके द्वारा किए गए थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, या जो किसानों को दुगुना आय करने का काम करेंगे, महंगाई रोकने का काम करेंगे, ये तमाम मुद्दे पर जो विफल रही है वो सब विफलता को लेकर के, और जो हम लोग को जातीय गणना हुई है जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग का जो पहले से आरक्षण मिल रहे थे उसमें जो बढ़ोतरी हुई है जातीय गणना के आधार पर, ये सब तमाम मुद्दे लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, और उस कार्यक्रम के माध्यम से अपने लोगों को बीच में यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने हम लोग को आगे ले जाने का काम किया, मुख्यमंत्री जी ने जो आरक्षण देने का काम किया, उस तमाम चीज़ों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम कर रही है, और इस तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग 2024 में जो चुनाव होना है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे शिकस्त खाएगी, इसके लिए हम लोग संकल्पित भाव से काम करेंगे। यही कार्यक्रम है, और चूँकि 100 साल पूरे हो रहे हैं तो धूमधाम से हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। अच्छा, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी कशमकश का माहौल चल रहा है। जेडीयू के विजय चौधरी ने साफ कह दिया कि 16 सीटों से कम पर बात नहीं होगी, 16 से 17 सीटें हो सकती है। लेकिन वही कांग्रेस का अखिलेश सिंह भी कह रहे हैं कि मतलब सीट शेयरिंग को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं है उन्हें। तो क्या लगता है बिहार में सीट शेयरिंग की जो कशमकश है इंडिया अलायंस में कब तक चलती रहेगी? ये तो स्वाभाविक है ना, कशमकश तो रहेगा ही ना, जब तक सीट का नहीं बंटवारा हो जाता है, और चूंकि जनता दल यू का 16 सीट जीता हुआ है, तो जो जीता हुआ है वो जीता हुआ है, उस पर तो कोई बात ही नहीं है। उसके आगे जो भी गठबंधन में दल रहते हैं वो चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो, तो सबका मांग हम लोग वाजिब समझते हैं। लेकिन जो हम लोग का सीट जीता हुआ है उस पर हम लोग लड़ेंगे, और जो आरजेडी के साथ कांग्रेस या वामपंथी दल के लोग हैं वो लोग आपस में तय करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात तो है नहीं। जब गठबंधन होते हैं और 2-4 पार्टी एक साथ होते हैं तो सबकी इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े, लेकिन अंतोगत्वा फैसला तो होना तय है और साथ में लड़ना भी तय है। इसलिए आप या जो लोग खास करके परेशान हैं कि भाई इंडिया गठबंधन में खींचतान चल रहा है तो आगे चल के हमको लोग को कोई फ़ायदा हो जाएगा, ये वो लोग
खुशफहमी में नहीं रहे। बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर जेडीयू के मुताबिक जैसे सीट शेयरिंग पर अगर बातें नहीं होती है, वैसी बातें नहीं बनती है, तो क्या मतलब इंडिया गठबंधन में टूट आ सकती है? नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम तो कह रहे हैं ना कि 16 सीट, और जो गठबंधन में लोग हैं हमारे साथ, उनको भी पता है कि 16 सीट पर जीता हुआ है जनता दल यू, तो उस पर तो कोई विमर्श होने का सवाल ही नहीं होता है। और फिर ये सब गठबंधन में चलता है, लेकिन अंतोगत्वा हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हराने का काम करेंगे। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं में रखा जाता है, तो मलाहों का नेता एक आपको और एक मुकेश सहनी को भी माना जाता है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है बिहार में मेन मलाहों का नेता कौन है? नहीं, हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि मेन मलाह का नेता कौन है और किस जात का कौन नेता है। हम लोग एक जात के नेता नहीं हैं, हम लोग सबके लिए काम करते हैं। हमारे नेता भी सबके लिए काम करते हैं और हम भी सबके लिए काम करते हैं। हम लोग किसी एक जात के लिए नहीं है। और कोई कौन किस जात का नेता है ये तो उस जात का लोग न इसको साबित करेगा। हमारे साबित करने से या अपने आप को हम साबित कर लें कि हम ही बड़ा नेता हैं, तो जनता के ऊपर ये सब निर्भर है। और जनता काम को देखती है और जो काम करता है उसी के साथ रहती है। अच्छा, 18 जनवरी को मोहन यादव भी आ रहे हैं बिहार, तो उसे किस तरह से देख रहे हैं? और हम लोग कैसे अभी इस बात को कहें, अभी तो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका इस्तेमाल करेगा भाजपा और इसीलिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ तो हमको नहीं लगता है कि अभी उनको बहुत लोग, हाँ ठीक है मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, ये इतना जान जाएंगे। जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जान जाएंगे, लेकिन आम आवाम तो अभी यादव भी यहाँ नहीं उनको जानते होंगे। दूसरे लोग को तो बात छोड़ दीजिए। तो बिहार के यादव मतलब मोहन यादव से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपके हिसाब से? नहीं, दूर दूर तक ऐसा कोई संभावना ही नहीं है। ये अच्छा, भाजपा जो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बार बार कह रही है, तो क्या लगता है इससे बिहार के इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, राम मुद्दा कोई आज से थोड़े है। रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ, तब से रामचंद्र जी इस देश पर हैं। इस देश के लोग का आस्था उनमें रहा है, तो कोई नया चीज़ तो है नहीं जो कोई परिवर्तन हो जाएगा। उन पर, राम भगवान पर, सीता जी पर, भोला बाबा पर 84 करोड़ देवी देवता है भारत के अंदर में, सब पर आस्था है कि एक थोड़े है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या लेना देना है। नहीं, तो राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विपक्षी नेताओं को भी बुला रहे हैं, उन्हें भी, तो क्या आप जाइएगा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, कौन भगवान है और कौन मंदिर है जहां हम या हिंदू नहीं जाएंगे, या जो मुस्लिम है वो मस्जिद में नहीं जाएंगे, जिसको जो ईसाई है वो गुरुद्वारा में नहीं जाएंगे, जो नहीं, भाजपा के नेता इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, जो राम मंदिर की जो उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को। राम मंदिर का उपलब्धि वो नहीं मान रहे हैं, उनको निशाना दूसरे तरफ। उनको लग रहा है कि इस बहाने जो गरीब गुरबा लोग हैं वो हम लोग के पक्ष में आ जाएंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो क्या लगता है कि इस जो अभी फिलहाल बिहार में जो इंडिया गठबंधन में बातें बहुत सारी चल रही हैं कि इसमें टूट हो सकती है, तो या अब नीतीश कुमार भाजपा में फिर से मिल सकते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब दूर सपना है और ये भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब है जो पूरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात की मदन सहनी जी से, उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही है और जो भी गठबंधन होती है उसमें इस तरह की चीज़ें आती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कोई भी टूट इंडिया गठबंधन में नहीं है। साथ ही साथ राम को लेकर भी कहा कि राम सबके हैं और जो भी हिंदू धर्म के हो चाहे ईसाई धर्म के हो, सभी अपने मंदिर मस्जिद में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।